Hello Bachapati, welcome to our YouTube channel Study Zone. I hope you are well and doing great. Today we are going to discuss calculation of molecular mass of solute on the basis of colligative property. और हमने कल के colligative property में कल के लेक्चर में पढ़ लिया था ऑस्मेटिक प्रेशर. तो हम देखेंगे आज कि molecular mass of solute हम किस तरीके से निकालते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर को लेते हुए और colligative property को यूज़ करते हुए. तो आज हम ये चीज़ देखेंगे. तो हमारा जो आज का लेक्चर का टॉपिक है पहला, आज हम बताने आपको जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब कि हम लोगों को ऑस्मेटिक प्रेशर को यूज़ करते हुए मॉलिक्यूलर मास निकालने किसके, सॉल्यूट की. तो ये हमें यूज़ करके निकालना. तो देखिए हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था कि पाई वी इक्वल्स टू होता है हमारा, पाई वी इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एन आर टी. और हमारा पाई इक्वल्स टू होता है एन अपॉन वी होता है, एन अपॉन वी आर टी. और ये हमारा एन जो है ये हमारा नंबर ऑफ मोल है ना, इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटा एम बी हम लिख सकते हैं. और ये हमारा वी तो एज इट इज़ रहेगा. एन को हमने लिखा डब्ल्यू बी बटा एम बी, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. और वी हमने मल्टीप्लाई एज इट इज़ लिख दिया. और ये हमारा आर टी था ऊपर, ये हमारा आर टी एज इट इज़ रहा. तो हमने यहाँ पे क्या करना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना ना. क्या निकालना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है ना. तो हमारा एम बी निकालना, वी हैव टू फाइंड एम बी. तो हमें एम बी जब निकालना है तो एम बी को हम इधर ले आएंगे. तो हमारा जो पाई है ये नीचे आ जाएगा ना. तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बी बटा पाई इंटू वी, और ऊपर में हमारा आर टी, ये एज इट इज़ मल्टीप्लीकेशन रहेगा. तो हमारा एम बी का जो फार्मूला आया ये क्या है, देखिए हमारा एम बी का जो फार्मूला आया ये आया डब्ल्यू बी इंटू आर टी, नीचे में अपोन में पाई इंटू वी, ये हमारा आया. अब हम देखिए यहाँ पे जो हमारा आर है, आर हम कल ही आपको बता दिए थे कि ये हमारा गैस कांस्टेंट होता है. और इसके जो वैल्यू होते हैं ये होता है 0.821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल. ये हमारा होते यूनिट किसके, आर की, ये गैस कांस्टेंट की. तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा. अब हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ अभी हम देखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम बता दें कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ same value of osmotic pressure called isotonic solution. समझ में आई बात. मतलब कि दो सॉल्यूशन को अपने को लेना है. कितने सॉल्यूशन लेना है हम लोगों को, दो सॉल्यूशन. और उसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर होंगे उसके, वो दोनों का क्या होंगे, सेम होंगे. उसे हम कह सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं एग्जांपल से, दैट इज पाई 1 हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से हम डिनोट करते हैं ना, पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, ये हमारा है. और पाई को हम क्या लिख सकते हैं, सी आर टी लिख सकते हैं ना. तो हम C1 आर टी लिख सकते हैं. और इसको पाई 2 के लिए C2 आर टी लिख सकते हैं अपने. ये जब हमने लिखा तो यहाँ पे देख रहे हैं आप आर टी या आर टी इधर भी, तो ये दोनों तरफ, इसलिए हम इसे दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे. तो हमारा C1 इक्वल्स टू C2, हमारा क्या आया, C1 इक्वल्स टू C2. तो ये जो हमारा आया ये हमारा क्या बता रहा है, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स टू सॉल्यूशन हैविंग same value of their molar concentration, same value of their molar concentration
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा C1 इक्वल्स टू C2 आया ना, तो हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड में क्या कि जो हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा वो दो सॉल्यूशन का सेम होगा वैल्यू किसमें, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हम कह सकते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब हमें देखना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हमारा जो दूसरा है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होता है देखते हैं। A solution whose osmotic pressure value is higher with respect to WRT हमने लिखा, with respect to osmotic pressure value, osmotic pressure value, osmotic pressure value of other solution called hypertonic solution, called hypertonic solution। देखिए हमने क्या कहा, a solution whose osmotic pressure मतलब कि वैसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब अगर हम दो लिए हैं उसमें क्या एक का ज़्यादा होगा और एक का कम होगा, तो हम कह सकते हैं ये हाइपरटोनिक है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ अभी हम देखते हैं। हमने हाइपरटोनिक में क्या देखा कि एक जो हम ले रहे हैं सॉल्यूशन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपैरिजन में क्या हायर है। अब हमें देखना है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक था वो, ये हमारा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, अ सॉल्यूशन whose osmotic pressure is lower, pressure value is lower with respect to WRT मतलब कि with respect to osmotic pressure value of other solution called hypotonic solution, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि वैसे सॉल्यूशन को हमें लेना है जिसके कंपैरिजन में दूसरे का क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा, उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हमें देखना है कि हमने जो फार्मूला पढ़ा उसके बेसिस पे कौन कौन से न्यूमेरिकल है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ को हम अभी देख लेते हैं। जैसे हमने अभी तक न्यूमेरिकल के जो फार्मूला पढ़ा, ये हमने कौन कौन से फार्मूला पढ़ चुका अभी, पाई इक्वल्स टू NRT अपॉन में V, ये हमने फार्मूला पढ़ा। इसी को हमने आगे करके पढ़ा, पाई इक्वल्स टू WB/MB इंटू V और ये ऊपर में RT, ये चीज़ हमने पढ़ा। और यहाँ पे हमारा जो R है ये गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये हमारा इसके यूनिट होते हैं। टेम्परेचर को अपने को लेना है, टेम्परेचर को इन केल्विन, अपने को टेम्परेचर किस में लेना है, इन केल्विन में लेना। हमारा जो वॉल्यूम होगा वो लीटर में लेना अपने को, इन लीटर। हमारा जो प्रेशर है पाई वो हमें लेना है, प्रेशर को ATM में लेना, इन ATM। समझ में आई बात। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं ये फार्मूला के बेसिस पे। हमारा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए हमको करना क्या, हमें कैलकुलेट करना ऑस्मोटिक प्रेशर किसके, डेसीमोलर सॉल्यूशन है ग्लूकोज की, और वो टेम्परेचर हमें दे रखा है। तो डेसीमोलर का मतलब आपको बता दें, डेसीमोलर का मतलब होता है डेसीमोलर हमारा होता है M/10, या हम कह सकते हैं कि
10 हिस्सा है, उसके एक हिस्सा जो होते हैं उसे हम डेसीमोलर कहते हैं। 1/10 मोल ऑफ ग्लूकोज, 10 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मतलब हम क्या बताएं कि 1/10 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। और हमारा टेम्परेचर क्या दे रखा है, टी हमारा दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम केल्विन में जब करते हैं तो हमारा 27 + 273 होगा, क्योंकि हमें जब सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होता है अपने को तो हमें 273 ऐड करना होता है ना, तो ये हमारा हो जाते 300 केल्विन। तो हमें टेम्परेचर मिल गया, हमारे पास टेम्परेचर मिल गया। तो अब हम फार्मूला पे पुट करते देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ पता है। nRT अपॉन ये हमारा V था ना, तो हमारा देखिए n जो था हमारा ये 1/10 था ना, डेसीमोलर था, तो हमारा ये मोल होता है ना n, तो ये हम n के जगह पे 1/10 हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारा R का वैल्यू क्या था, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल ये था ना हमारा। और ये देखिए हमारा टेम्परेचर जो ये कितना 300 केल्विन, तो हमने टेम्परेचर की जगह पे 300 केल्विन पुट कर दिए। समझ में आई बात आपको। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे हम ये पॉइंट को जब हटाएंगे तो हमारे क्या आएगा, 1 पे 2 2 4 0 आएंगे ना, 4 0, 2 0 2 0 कैंसिल हो गए हमारे। अब हमारे पास बचा क्या, 821 इंटू 3, और नीचे कितने बचे 1 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, मतलब कि 1 पे 3 0। अब हमें सॉल्व करके जो मिलेगा आंसर वो हमारा एटीएम में होगा, क्योंकि हमने प्रेशर निकाला ना, तो प्रेशर का क्या होता है, एटीएम होता है ना। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा एटीएम में होगा। तो आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, जिस तरह हमने ग्लूकोज पढ़ा था उसी तरीके से सुक्रोज है। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11 at 20 डिग्री सेल्सियस if 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 175 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि हमें क्या करना है, सुक्रोज कितने हमें बता दिया गया कि 3.42 ग्राम है सुक्रोज प्रेजेंट किसमें 175 ml सॉल्यूशन में, तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जो जो दे रखा है वो हमें गिवन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिख लेना होता है कि क्या क्या हमारे पास दे रखा है। तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है ना, टेम्परेचर है हमारे पास कितने 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें टेम्परेचर को केल्विन में लेना होता है ना, तो हम 20 डिग्री को केल्विन में चेंज करते हैं। 20 + 273 हमने ये किया। क्यों किया 273, क्योंकि हमें सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करना होता है। तो ये हमारा आ गया 293 केल्विन, ये आ गया ठीक। उसके बाद हमारा जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में, और वॉल्यूम हमें लेना है किसमें, लीटर में। तो हमारा 175 ml है ना, तो 175 ml है, तो हम जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे लीटर में नहीं आएगा, आएगा। तो हमारा ये लीटर में क्या आएगा 0.175 लीटर, ये हमारा आया। उसके बाद अपने पास WB दे रखा है, WB मतलब कि वेट ऑफ सॉलिड कितने 3.42 ग्राम है ना, ये हमारा है ना 3.42 ग्राम। और हमारे पास MB किस तरीके से हम निकालते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है ना C12H22O11, तो हम इससे निकाल नहीं सकते। हमारा कार्बन का होता है, कार्बन हमारा होता है 12, 12 गुना 12 करेंगे। उसके बाद फिर ये हमारा हाइड्रोजन है, तो हमारा 22 है, 1 × 22, और ऑक्सीजन है। इस तरीके से हम सबको करके ये हमारा 342 ग्राम आएगा। उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ मिल गए डेटा, तो हमारे पास फार्मूला होता है पाई = WB/MB इंटू वॉल्यूम, और ये हमारा RT होता है। ये हमने फार्मूला देखा था WB/MB इंटू RT और नीचे वॉल्यूम। तो हमारे पास जो जो वैल्यू हम पुट करते हैं, WB हमारे पास क्या 3.42 है ना, 3.42। R हमारा क्या होता है, गैस कांस्टेंट 0.0821 ये होता है ना। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर कितने 293 है ना, 293। उसके बाद हमारे पास MB कितने 342 है ना, 342। हमारे पास वॉल्यूम कितने, वॉल्यूम हमारे पास है 0.175,
175। ये हमारे पास सारे जो डाटा था वो हमने लिख लिया। यहाँ से जब हमने पॉइंट को हटाया तो नीचे हमारा क्या आया, 1 पे 00 आया। यहाँ से जब हमने पॉइंट को हटाया, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ऊपर 4 था नीचे 3 था, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, नीचे एक हमारा 1 पे 1 0 आएगा ना। अब देखिए 342 से 342 हमने कैंसिल कर दिया। अब हमने जब ये कैंसिल करा तो हमारे पास क्या बचे, 821 इंटू 293, ये हमारा बचा ना। अब देखिए हमारे पास नीचे वाला क्या बचा, 175, और ये 100 है, और ये तो ये हमारा कितने हुए, 1000 हो गया ना। अब फिर जब हमने इसको आगे सॉल्व करा तो ये हमारा 821 इंटू 293 आया, और ये हमारा 175 पे 000 आएगा ना। और जो हमें सॉल्व करके आंसर मिलेगा ये हमारा एटीएम में आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला ना, और प्रेशर का जो यूनिट होता है वो एटीएम होता है। तो आपको जो सॉल्व करके मिलेगा एट द एंड आंसर, ये हमारा किस चीज़ में आएगा, एटीएम में आएगा। तो आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसका कैलकुलेशन आप करके आंसर देख लेना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है, इफ 5% सुक्रोज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद 0.877% यूरिया सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। तो हमने पढ़ा अभी कि आइसोटोनिक क्या होता है। आइसोटोनिक हमने बता दिया आपको कि वैसे दो सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू बराबर हो, मतलब कि पाई 1 जो है वो पाई 2 के बराबर। पाई 1 क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन 1, और पाई 2 हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन 2। तो जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो वो हमारा क्या कहलाता, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं इसमें हमारा क्या क्या चीज़ दे रखा है। तो हम केस 1 केस 2 करके इस पर सॉल्व करते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे पास जो गिवन दे रखा है वो सारी चीज़ें हमें पहले लिखना होता है। हमारे पास क्या, 5 ग्राम सुक्रोज है ना, सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। किसमें, हमारा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना, ये चीज़ हमें पता है। और हमारे पास ये क्या मिल गया, तो हमारे 5 ग्राम है, तो W भी हमारा मिल गया कितने, 5 ग्राम। हमारा जो वॉल्यूम मिला वो कितने, 0.1 लीटर, क्योंकि हमने लिया 100 ml ना, तो हमें इसको जब लीटर में चेंज करा 0.1 लीटर हमारा मिला। उसके बाद हमारा MB जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये कितना, C12H22O11 होता है ना सुक्रोज, C12H22O11। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमारा मिला कितना, 342 ग्राम, ये चीज़ मिला हमें। और हमारा टेम्परेचर दे रखा 20 डिग्री सेल्सियस। जब हमें इससे केल्विन में चेंज करा तो 20 + 2 73, ये जब हमने कैलकुलेट करा तो ये हमारा 293 केल्विन आया। समझ में आया यहाँ तक आपको। उसके बाद हमारा केस 2 यूरिया के लिए, ये हमारा केस 1 था सुक्रोज के लिए। हमारा जो केस 2 है बच्चे पार्टी, ये देखना आपको, हमारा केस 2 जो है वो यूरिया है। क्या चीज़ है, हमारा यूरिया है। तो हमें बोल दिया गया कि 0.877 यूरिया है ना, तो हम लिखेंगे कि 0.877 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि इतना यूरिया किसमें प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में। तो हमारा WB वेट ऑफ यूरिया जो है हमारा कितना है, 0.877 ग्राम है ना। उसी तरीके से हमने जिस तरह सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट निकाला, उसी तरीके से हमने यूरिया का निकाल लिया। यूरिया का हमारा आता है 60 ग्राम जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं यूरिया को फार्मूला को लेकर के। तो और हमारा जो वॉल्यूम आया 0.1 लीटर, ये हमारा आया। और हमारा टेम्परेचर इसी तरीके, दोनों का टेम्परेचर सेम ही था ना, 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसको जब कैलकुलेट करा तो हमारा 293 केल्विन आया। तो हमें केस 1 और केस 2 मिल गया। तो हम आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बता दिए थे कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं पाई सुक्रोज इक्वल्स टू पाई यूरिया, मतलब कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू होगा वो सुक्रोज का किसके बराबर होगा, यूरिया के बराबर होगा। अब हमें इसके सारे वैल्यू पुट करने हैं और हमें सॉल्व करना है। तो पाई का जो फार्मूला होता है ये हमारा WB/MB, और नीचे हमारा वॉल्यूम होता है
और ऊपर गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ये हमारा सुक्रोज के लिए था। उसी तरीके से हमने यूरिया का करा WB/MB इंटू वॉल्यूम और ऊपर में RT गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। अब हम सारी चीज़ों की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा सुक्रोज के लिए क्या है? WB 5 ग्राम था ना हमारा। R हमारा क्या था? 0.0821 और हमारा टेम्परेचर 293 केल्विन था। और ये हमारा MB इसका कितना आया था? 342 और हमारा वॉल्यूम कितना था? 0.1। उसी तरीके से हमारा यूरिया का क्या था? यूरिया का था हमारा 0.877 और R हमारा सेम होता है 0.0821। टेम्परेचर हमारा 293 ये सेम था और हमारा MB जो था ये 60 आया था और ये हमारा वॉल्यूम था 0.1। हमें ये सारी चीज़ के वैल्यू मिल चुके हैं, है ना। तो हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करना था? मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। ये हमने पहले ही बता दिया आपको, हमें यही चीज़ कैलकुलेट करना है ना। तो हम यहाँ पे MB रहने देंगे यूरिया की जगह पे, हमें यही तो कैलकुलेट करना है ना, MB ऑफ यूरिया। तो देखते हैं कि 60 ही आता है या नहीं। तो देखिए, जब हमने इसको फिर आगे सॉल्व करा पूरा, तो हमारा देखिए क्या क्या होगा। ये पॉइंट को हमने हटाया, ये पॉइंट को हटाया, ऊपर कितने थे? पॉइंट के बाद 0, 2, 2, 4 और नीचे 1 थे ना। तो 1 से 1 कैंसिल होगा, फिर भी 3 बचेगा ना। तो 1 पे 000 बचे। यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट हटाया, 3 यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। तो 4 और 3 7 हुए ना, 7 हमें 1 पे 7 0 आएगा, नीचे 1 था। तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, फिर भी 6 बचा ना। 1 पे 6 0, 2, 2, 4, 2, 6 ये हमें मिला। उसके बाद हमें क्या करना था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने करा तो MB इंटू 5 इंटू 821 इंटू 293 और ये हमारा 1 पे 6 0, 2, 2, 4, 2, 6 0 ये हमें मिला। और इसके बदले हम जो नीचे वाला लिखेंगे वो देखिए 342 इंटू 1000 फिर इंटू 877 इंटू 821 इंटू 293 ये हमें मिला। अब हमें MB के वैल्यू फाइंड करने थे ना। जब हमने MB को रखा एक तरफ और जब सॉल्व इसको करा तो हमारे कुछ वैल्यू आएंगे 59.9 अप्रॉक्स। तो हमारा 59.9 जो है ये अप्रॉक्स वैल्यू 60 के बराबर है ना। तो ये हमारा जो MB आया, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। क्या है ये? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया जो हमारा आया, ये कितने आए? 60 आया ना, जो हम यहाँ पहले आपको बता चुके थे। तो हमें यही फाइंड करना था MB। क्या फाइंड करना था? MB फाइंड जब करा तो हमारा 60 ग्राम आया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से होता है। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया तो इसी तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं आपके बुक में, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ भी दिक्कत हो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं हमें। और ये सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के इसी फार्मूला पे बेस्ड है। ऑस्मेटिक प्रेशर वाले जो हमारा फार्मूला है पाई इक्वल्स टू nRT अपॉन में V जो है, या तो पाई इक्वल्स टू CRT, ये सारे फार्मूले पे ही सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से हम आपके पास इसी चैप्टर का नई वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।